हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम मजे से होंगे और पढ़ाई में तो धागा ही खोल रहे होंगे। आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही हार्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब इतना हार्ड है कि मैं बता ही नहीं सकता। हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना हार्ड। बस वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको इस वीडियो से प्रोबेबिलिटी समझना नहीं है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। मतलब जब आपकी एग्जाम हो रही हो और आपको प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना है, सीधा वीडियो ओपन कीजिए, 1.25 पे दौड़ाइए और फटाफट चैप्टर को कर लीजिए रिवाइज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी किस खेत की मूली है। अब सीधी भाषा में आपको प्रोबेबिलिटी बताऊं तो तुक्का मारना। मारा कभी तुक्का? हमेशा मारते हो। जब भी आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता क्या करते हो? तुक्का ही मारते हो ना, रैंडम गेसिंग। पर आपके केस में आप तुक्का कुछ अलग तरीके से मारते होगे, अक्कड़ बक्कड़ करते होगे या कहीं से कुछ भी करते होगे। जबकि यहां पर एक सिस्टम से तुक्का मारना है। आपके पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का पालन करना है और तुक्का मारना है। मतलब तो तुक्का ही मारना है पर एक अच्छे तरीके से। अब एक प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पूरे चैप्टर में लग जाता है। सिंपल फॉर्मूला है एक प्रोबेबिलिटी का और फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम। FO लिखा है, FO यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब बोले सर ये क्या है, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम क्या है? तो जब भी कोई इवेंट होगा तो उसका एक टोटल आउटकम होगा और उसका एक फेवरेबल आउटकम होगा। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने एक सिक्का उछाला। अब एक सिक्का उछालूंगा तो जाहिर सी बात है उसके पास हेड है और टेल है। ये अनबायस्ड कॉइन है। बायस्ड कॉइन नहीं है कि जो दोनों हेड हो या दोनों टेल हो। अनबायस्ड कॉइन है, मतलब हेड और टेल। अब टोटल आउटकम कितने हुए? या तो हेड या तो टेल, मतलब दो आउटकम ये, तो टोटल आउटकम दो हो गए। फेवरेबल आउटकम आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सर हेड आने के, तो हेड एक ही बार आ सकता है। सो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी कोई इवेंट होगा तो उसका टोटल आउटकम होगा, उसका फेवरेबल आपको पूछा होगा कि आपको इस फेवरेबल आउटकम निकालना है, सीधा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ और आंसर लेके आओ। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी में कुछ चीजें हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक आप टर्म समझ सकते हो, जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल यानी ऐसे इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल इवेंट यानी हो ही नहीं सकते। जैसे मैं बोलता हूं सन राइजेस इन द वेस्ट, होता है कभी? कभी नहीं होता। सन हमेशा ईस्ट में उगता है और वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट जब होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होगी। आपको बोलता हूं 100 मार्क का एग्जाम हुआ, आपके 101 आ गए। आ सकते कभी, भले आप कितना भी अच्छी हैंडराइटिंग से लिख लो, सब कुछ भी लिख लो, तब भी 100 में से 101 आ तो नहीं सकते। वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हुआ, मतलब उसका आंसर, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा? जीरो। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है। अब ऐसा इवेंट जो हो ही सकता है, पॉसिबल इवेंट, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये होता ही होता है। इसका एक कंपल्सरी इवेंट है, होता ही होता है। एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे बैग में रेड कलर की बॉल्स है और मैं वही वहां से ही बॉल निकालूंगा तो जाहिर सी बात है रेड ही निकलेगी, और तो कुछ है भी नहीं तो निकलेगी क्या? तो एक पॉसिबल इवेंट हो गया। इसको आप सर्टेन इवेंट भी कह सकते हो और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। तो आपको याद रखना है, इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1। और जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते तो एक रेंज में आती है। कोई भी प्रोबेबिलिटी आप निकालो, कोई भी आप प्रोबेबिलिटी निकालो, उसकी रेंज हमेशा ये फिक्स रेंज है जो या तो 0 हो सकती है, इम्पॉसिबल इवेंट हुआ यानी 0, पॉसिबल इवेंट हुआ तो यानी 1, या तो फिर वो 0 और 1 के बीच में होगी। ना तो वो 0 से पीछे जाएगी, मतलब ना तो वो नेगेटिव होगी, ना तो वो 1 से ग्रेटर होगी, ना वो 1 से बढ़ेगी। मतलब प्रोबेबिलिटी जब भी आंसर निकालो ये चेक कर लो, अगर इसकी रेंज में आंसर आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी सही है, वरना गलत है। इसके बाद एक और टर्म भी है कि एलिमेंट्री इवेंट जो होते हैं उनकी आप प्रोबेबिलिटी निकालो और उनका सम निकालो, तो वो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स वो हमेशा 1 होता है। अब लोग सिर्फ एलिमेंट्री इवेंट्स होता क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स यानी कोई इवेंट हुआ, अब मैं उसकी हर एक फेवरेबल आउटकम का प्रोबेबिलिटी निकालूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक गोटी उछाली। अब एक गोटी उछालने से कितने आउटकम मिलते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल आउटकम कितने हुए? 6। अब मैं इसके एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, जैसे कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6। मतलब जैसे 1 की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे? 1 एक ही बार आ सकता है, टोटल आउटकम 6 है तो 1/6। आपको मैं बोलता हूं 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 2 भी एक ही बार आ सकता है, तब भी 1/6। मतलब ऐसे करके 3 के लिए भी 1/6, 4 के लिए भी 1/6, 5 के लिए भी 1/6, 6 के लिए भी 1/6। अब इनका कर दो सम। जब आप सम करोगे तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स हमेशा क्या होती है? 1। एक और छोटा सा टॉपिक आप समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोबेबिलिटी आपको फेवरेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी पूछी है। सेकंड क्वेश्चन में यही बोलता है कि इसकी आपको नहीं करनी है, फेवरेबल आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है,
मतलब नॉट ए इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक इवेंट हुआ, मैं आपको बोलता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, फिर मैं बोलता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस नॉट इवेंट, मतलब आप बोल सकते हो नेगेशन। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमेशा 1 होता है। मैं आपको सिंबल में लिखता हूं P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार, नॉट को A बार से बोलते हैं, इक्वल टू 1। कहने का मतलब आपने प्रोबेबिलिटी निकाली A जो हो सकती है, इवेंट हो सकता है, फिर आपने निकाली कि नहीं हो सकता, नॉट एन इवेंट, A बार यानी नॉट ए इवेंट। जब इनका सम करोगे तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा 1। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब आप कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो और बाद में उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना निकालो, नॉट ए इवेंट समझो और ऐड करो, आंसर क्या आ जाता है 1। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं। अब हम सीधे एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाएंगे और फटाफट एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे। सीधे बढ़ जाते एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कर लेंगे भाई, इसमें क्या ही है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। अभी बताया कोई भी आपने प्रोबेबिलिटी की और उस इवेंट की नहीं की तो उसका एडिशन क्या होता है 1, गेम ओवर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो होता ही नहीं है। वैसे प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हो आप 0, और ऐसे इवेंट को आप क्या बोलते हो इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, होने वाला है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1, और ऐसे इवेंट को आप बोलते हो क्या हो सर्टेन इवेंट बोलते हो, आप बोलते हो पॉसिबल इवेंट, गेम ओवर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। आपको अभी बताया जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो, उनका सम निकालो, आंसर हमेशा क्या आता है 1। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमेशा कोई भी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो वो हमेशा ग्रेटर होती है किससे 0 से, या तो 1 से स्मॉल, मतलब 0 और 1 इसका आंसर। आपको इक्वल टू बोला है मतलब आंसर 1। आगे बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। अब इक्वली लाइकली आउटकम यानी क्या, इक्वली लाइकली आउटकम यानी ऐसे कौन से इवेंट ऐसे हैं जहां पे या तो होगा या तो नहीं होगा, ये इनके सब की मतलब इक्वली लाइकली आउटकम यानी 50% होने के चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, ड्राइवर ने अटेम्प्ट किया एक कार स्टार्ट करने के लिए, क्या वो कार स्टार्ट कर पाएगा। अब ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा, कार की भी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा। मैं कार स्टार्ट करने जाऊंगा तो चालू नहीं होगी, मुझे आती भी नहीं है, समझ रहे हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप कार स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक रोल प्ले करेगी कि भाई ड्राइवर को आता है कि नहीं कार चलाने या फिर कार स्टार्ट करने, क्या उसके पास कार के पास पेट्रोल है, इंजन सही से वर्क कर रहा है तभी वो चालू होगी ना, हर जगह से तो चालू होगी नहीं। कहने का मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, और क्या वो शूट या मिस करेगा, तो वापस वो जो भी प्लेयर है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा। मैं बास्केटबॉल हिट करने जाऊंगा, शूट करने जाऊंगा तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है, तो वो भी एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। एक कोशिश की है एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब या तो वो आंसर सही होगा या तो वो आंसर गलत होगा, तो उनके 50% चांसेस अवेलेबल है, मतलब वो आपका एक इक्वली लाइकली आउटकम है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, अ बेबी इज बॉर्न, एक बेबी पैदा हुआ है, वो बॉय है या गर्ल है कैसा पता करेंगे, वही 50% चांसेस है, कुछ कह नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 75% है, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 25%, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, मतलब वो भी एक इक्वली लाइकली आउटकम हो गया, गेम ओवर। पहले दो आपके नॉट इक्वली लाइकली आउटकम और दूसरे दो आपके इक्वली लाइकली आउटकम। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। अब ये फुटबॉल गेम की बात कर रहा है, मैं कोई भी स्पोर्ट की बात करूं, आप क्या करते हो, आप एक सिक्का ही उछालते हो चेक करने के लिए कि कौन पहले बैटिंग करेगा। आपने खेली क्रिकेट तो खेला ही होगा, सब बच्चे खेलते हैं मोहल्ले में। अब करते क्या हो, अब एक सिक्का ही उछालते हो, चेक करते हो भाई हेड या टेल। ये कोई शोले का कॉइन नहीं है कि जहां पर दोनों बाजू हेड है तो हम ही बैटिंग करेंगे। दोनों बाजू हेड, एक बाजू टेल, उछालो चेक करो, जो जीता वो बैटिंग करेगा। इसलिए क्योंकि दोनों आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, इसलिए हम सिक्के को उछालते हैं। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी नहीं हो सकती। 2/3 आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में है। -1.5, अभी जैसे मैंने बताया कोई भी प्रोबेबिलिटी या तो 0 या तो 1, 0 के पीछे नहीं जा सकती, 1 के आगे नहीं जा सकती, तो 0 के पीछे -1.5 नहीं हो सकती। आपका आंसर बी ऑप्शन टिक। आगे बढ़ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, P ऑफ E आपको 0.05 दिया है, आपको निकालना है P ऑफ नॉट E। वही बात हो गई, अभी आपको बताया था P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार क्या होता है 1 होता है, बस इसी को यूज कर लेंगे हम कि P ऑफ E क्या, P ऑफ E आपको 0.05 दिया है, आपको निकालना है P ऑफ नॉट E मतलब E बार। सिंपल मैथ्स, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल्स टू 1। P ऑफ E हमको दिया हुआ है 0.05,
P ऑफ ई बार हमको निकालना है। हमने बनाया P ऑफ ई बार को सब्जेक्ट 1 माइनस 0.05, सब्ट्रैक्शन करना आता होगा 0.95 मेरा आंसर। गेम ओवर क्वेश्चन का। और हम बढ़ जाएंगे आगे। चलो फटाफट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन देखिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 6th नंबर क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। ओके, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग, देखा भी नहीं और उसने निकाला। प्रोबेबिलिटी बताओ। ऑरेंज कलर की, ऑरेंज की डाली है, लेमन की डाली है, तो निकलेगी कैसे? तो वो एक इम्पॉसिबल एलिमेंट हुआ, मतलब उसका आंसर 0। अब बोला लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो वही तो डाली है, वही आप निकालोगे तो वही निकलेगी, और को तो निकलेगी नहीं, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। गेम ओवर। चलो बढ़ जाते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन रीड कीजिए। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, मतलब नहीं होने की आपको प्रोबेबिलिटी दी है। आपको पूछा ये है कि द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। वही क्वेश्चन आपको पहले बोला नहीं है और फिर आपको निकालना है कि उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो सेम बर्थडे पे। मतलब मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि मान लो आपका जो प्रोबेबिलिटी है, ए जो इवेंट है जहां पे आप नॉट हैविंग द सेम बर्थडे निकल रहे हो, तो अभी ए को, जैसे मैंने बोला नॉट को आप ए बार से रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको लिखा हुआ है P ऑफ ए बार 0.992। आपको फाइंड करने को बोलेगा भाई सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसका क्या है, हमारे पास फॉर्मूला पता है, P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 होता है। तो P ऑफ ए मुझे निकालना है, तो P ऑफ ए बार की वैल्यू लगे 0.992 इक्वल टू 1। तो P ऑफ ए को निकालने के लिए 1 माइनस 0.992 मैंने किया सब्ट्रैक्ट 0.008, उसका आंसर। गेम ओवर। 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते, खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म होएगा, खाली 1 से माइनस कर दो। सेकंड क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग के अंदर 3 लाल बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। तो सबसे पहले लिखते कि भाई उस बैग के पास क्या क्या अवेलेबल है। उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, आपको प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखी है, मैं यहां पे लिख सकता हूं टोटल आउटकम। अब इतनी 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, टोटल आउटकम कितना होगा 3 + 5, 8 बॉल्स हुई टोटल उस बैग के अंदर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है रेड, कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब कहानी के लिए आप थोड़ा कहानी भी लिखनी पड़ेगी। कहानी में ये लिखो कि भाई लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ए एक वो इवेंट है जहां से आप रेड बॉल निकालोगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं लेट, सिर्फ यही क्वेश्चन में लिखूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन में आप लिख लेना। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। आपको फॉर्मूला पता है, P ऑफ ए क्या है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम रेड बॉल तो कितने 3, उसमें से आना चाहिए। टोटल आउटकम कितने 8, गेम ओवर, 3/8 आंसर हो गया। सेकंड उसी का बोला है नॉट रेड, नॉट रेड। अब आप करने के लिए ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि नॉट रेड है तो P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए बार 1 होगा, क्योंकि नॉट रेड पूछा है तो निकल जाएगा। मैं दूसरा भी बोलता हूं लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नॉट रेड बॉल। अब रेड बॉल नहीं आएगा तो क्या आएगा, ब्लैक आएगा, क्योंकि है ही 2 कलर की बॉल, रेड एंड ब्लैक। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं अब P ऑफ बी, आप फाइंड करोगे P ऑफ बी क्या होगा, कितने ब्लैक बॉल है, तो सर 5 ब्लैक बॉल्स है, 5 लगाओ, नीचे टोटल आउटकम कितना होगा 8, 5/8 आंसर। यही सेम आंसर आएगा अगर आप 1 में से 3/8 को माइनस करोगे, आंसर बदलेगा नहीं। गेम ओवर, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। आगे बढ़ जाओ, 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन रीड कीजिए 9th नंबर। क्वेश्चन क्या है सुनो, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ओके, चलो बना देते फटाफट, एक बैग बनाते। उसके पास क्या क्या है, उसके पास 5 रेड मार्बल्स हैं, ठीक है भाई, 5 रेड हो गए, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, W लिख दिया हूं मैं, और 4 ग्रीन मार्बल्स है तो 4 ग्रीन हो गए। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज रेड व्हाइट एंड नॉट ग्रीन। अब मैं कहानी नहीं लिखूंगा, आप कहानी लिखोगे, मैं डायरेक्ट P ऑफ ए फाइंड कर दूंगा सीधा। आप लिखो सर लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब टोटल आउटकम कितने, 5, 8 और 4, 5 + 8 13, 13 + 4 17, तो टोटल आउटकम 70 तो आना ही आने वाला है। आपको फाइंड किसकी करनी है, आपको सर रेड की फाइंड करनी है। रेड है कितने, तो 5, तो 5/17, गेम ओवर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है व्हाइट, ठीक है भाई, व्हाइट निकाल लेंगे। P ऑफ बी, नीचे तो 17 ही आ रहा है, व्हाइट कितने, तो बोले सर 8, 8/17, गेम ओवर। लास्ट थर्ड नॉट ग्रीन। अब भाई नॉट ग्रीन नहीं आएगा तो क्या आएगा,
ग्रीन नहीं चाहिए तो आपको रेड और व्हाइट में से कोई भी चलेगा। तो P ऑफ C, लेट C बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। तो नीचे तो टोटली आउटकम आएगा, ऊपर फेवरेबल आउटकम आएगा। फेवरेबल में आपको ग्रीन नहीं चाहिए, रेड व्हाइट में से कोई भी चल जाएगा। 8 + 5 13, गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर 9 भी डन। 10 नंबर P बढ़ जाते हैं, खत्म हो जाएगा यहीं पे। 10 नंबर रीड कीजिए। चलिए, अब पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 रुपी कॉइन, 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 5 रुपीज कॉइन। इसको पहले लिख लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट बना दिया है। आपको दिया हुआ एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 100 के 50 पैसा का कॉइन, 100 कॉइन्स है 50 पैसा के, ठीक है भाई, मान लिया। 50 के ₹1 के कॉइन है, ठीक है। फिर लिखा है 2 कॉइन्स, 20 ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, 20 कॉइन्स है ₹2 के, पिगी बैंक से बाहर आ रहा है। 10 कॉइन्स है ₹5 के, ठीक है भाई। हम नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें तो टोटल कितना हो गया, 100 + 50 150, 100 + 50 + 20 170, और ये हो गया 180। मतलब टोटल आउटकम मेरे पास 180 है। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इट इज इक्वली लाइकली आउटकम वगैरह वगैरह। आपको पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन। तो वापस कहानी तो आप लिखे लोगे कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन। टोटल आउटकम सर 180 है, 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं, तो बोले सर 100। सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कट, 10/18 5/9, ये आपका आंसर, गेम ओवर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं। नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, ₹5 रुपी कॉइन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, 5 रुपी कॉइन नहीं चाहिए तो कोई भी चल जाएगा ना। 5 रुपी नहीं चाहिए तो 5 रुपये को एलिमिनेट करो। चलो 10 कॉइन को एलिमिनेट करो, कितने बचे, 150 और 170, 170। टोटल आउटकम तो 180 है, काटा, आंसर 17/18, गेम ओवर। क्वेश्चन डन। बिना टाइम वेस्ट करे 11th क्वेश्चन को स्टार्ट करते। रीड कीजिए क्वेश्चन। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है भाई, फिश खरीदने गए, खाने के लिए नहीं, खाली एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, ओके, फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। मतलब उसके पास क्या क्या है, 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। चलो सबसे पहले एक बना लेते आपका 11 नंबर बॉक्स बना लेते जहां से वो सिलेक्ट करेगा। तो 5 मेल की फिश है और आपके पास 8 फीमेल की फिश है, ठीक है भाई, मान लिया। टोटल 13 फिश है टोटल, मेल प्लस फीमेल। क्वेश्चन में आपको लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ फीमेल फिश। ओहो, वेरी हार्ड क्वेश्चन। मेल फिश चाहिए, कहानी वापस लिखो। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ मेल फिश। क्या करोगे, नीचे टोटल आउटकम जो है 13, फेवरेबल में मेल चाहिए, मेल का क्या है 5/13, गेम ओवर। अगर आपको फीमेल पूछा होता तो 8/13, गेम ओवर। 12 नंबर पे बढ़ जाते, क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो। ओके, एरो हम फेंकेंगे, देखा होगा आपने रूडीज में शायद। विच कम्स टू रेस्ट एंड पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मतलब इतने आपके पास आउटकम है। टोटल आउटकम आप बोल सकते हो 1 से लेके 8, यानी 8 आउटकम हुए। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन। तो मैं वापस लिखूंगा लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। अब 8 आएगा क्या, एक ही बार आ सकता है, 1000 बार तो आएगा नहीं, कोई बायस तो है नहीं। तो 1 फेवरेबल, क्योंकि एक ही बार आ सकता है। टोटल आउटकम है कितने उसके पास, तो 8 आउटकम है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, गेम ओवर। तो 1/8 इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। एक ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर मैं लिखता हूं P ऑफ B। अब ऑड नंबर क्या होता है 1 से 8 में, 1 3 5 7, 4 हुए, फिर तो 9 तो बढ़ जाएगा ना, 1 3 5 एंड 7, मतलब टोटल आउटकम 4/8, आंसर 1/2। चलो गेम ओवर। आगे बढ़ेंगे। नंबर ग्रेटर देन 2, ये 2 नहीं है, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बढ़कर, यानी 3 4 5 6 7 एंड 8, 6 आउटकम हुए टोटल। नीचे तो अपने टोटल आउटकम 8 है, तो हमने लिख दिया 6/8 जो आएगा 3/4, गेम ओवर। फोर्थ नंबर पे आ जाओ। नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे चाहिए, 9 से छोटे, सारे के सारे नंबर 9 से छोटे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे। तो 8 फेवरेबल आउटकम हुए, टोटल आउटकम भी 8 है, तो हम लिख देंगे 8/8, हम लिख देंगे 8/8, आंसर हो जाएगा 1, गेम ओवर। अब हम बढ़ जाएंगे 13 नंबर की ओर और क्वेश्चन रीड कीजिए 13 नंबर का। चलो क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को मैंने, गोटी को मैंने एक बार उछाला, टोटल आउटकम 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 अने 6, 6 आउटकम होगा टोटल। चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। मेन मुद्दा भाई, प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हो और 1 के टेबल में आते हो और किसी के भी टेबल में ना। जैसे कि सबसे पहला प्राइम नंबर 2 3 5, 4 6 नहीं है, 1 को लेते नहीं है। टोटल 3 फेवरेबल आउटकम हुए, 2 3 एंड 5, तो टोटल आउटकम 3 हुए।
अपने पास टोटल आउटकम अवेलेबल कितने 1 2 3 4 5 6 आउटकम अवेलेबल है, आंसर 1/2, गेम ओवर। क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओ। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है 3 4 and 5, मतलब 3 नंबर है, तो P ऑफ B वापस 3/6, आंसर 1/2। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। आपको बोला है ऑड नंबर, ओ माय गॉड वेरी टफ क्वेश्चन। ऑड नंबर P ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग C, P ऑफ C क्या निकलेगा ऑड, ऑड कितने 1 3 5, मतलब 3 आउटकम वापस 6, आंसर 1/2, लो गेम ओवर। 14th नंबर पे आप बढ़ जाओ, क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। मतलब आपके पास 52 कार्ड्स हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कार्ड के रिलेटेड, शायद आपने खेला हो तो हमारे पास यहां लिखता हूं, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स। इसके अंदर एक ऐसे शेप का होता है, एक ऐसे शेप का होता है, एक ऐसे शेप का होता है और एक ऐसे शेप का होता है। मेरी डायग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, देख लेना। इसको बोलते हैं डायमंड, इंग्लिश में इसको बोला जाता है डायमंड। इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं स्पीड और इसको बोलते हैं क्लब। डायमंड, हार्ट, स्पीड एंड क्लब, जिसमें से ये रेड, ये ब्लैक और ये ब्लैक। इसको सूट भी कहा जाता है, डायमंड सूट, हार्ट सूट, रेड सूट। तो 2 रेड के होते हैं और 2 ब्लैक के होते हैं। नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, जिसको इक्का भी बोलते हैं। तो यहां से स्टार्ट होता है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। सो 13 इधर, 13 इधर, 13 इधर, 13 4 जा 52 हो गया। स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 4 5 6 10, जैक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैक, क्वीन को क्वीन ही बोलते हैं, किंग एंड एस, इंग्लिश में इक्के को हम बोलते हैं एस। इसमें से ये 2 रेड होते हैं, ये 2 ब्लैक होते हैं। वापस यहां पर एक चीज है जिसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोला जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड होता क्या है, फेस कार्ड यानी ऐसे कार्ड जिसमें चेहरा दिखता हो। अगर आपने खेला हो तो जैक के पास फेस कार्ड है, क्वीन के पास और किंग के पास है, बाकी किसी के पास भी आपको चेहरा दिखने नहीं मिलेगा, सीधा ब्लैक, एकदम नॉर्मल सिंपल है। जबकि इन तीनों के पास कलर है। तो यहां पे भी आपके पास 3 फेस कार्ड है, यहां पे भी 3 फेस कार्ड है, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, तो टोटल हो गए 12। बस अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। मैं सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है किंग ऑफ रेड कलर, किंग चाहिए रेड कलर का, तो मैंने निकाला P ऑफ ए। क्या चाहिए, किंग चाहिए रेड कलर का। तो किंग रेड कलर के 2 है, इसमें इधर भी किंग होगा, इधर भी किंग होगा, तो टोटल कितने किंग हुए 2, तो फेवरेबल 2, टोटल तो 52 है, मतलब 1/26, गेम ओवर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। फेस कार्ड, देखो अभी मैंने बोला फेस कार्ड कितने, P ऑफ B लिखता हूं, फेस कार्ड इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो 3 4 जा 12, सो 12/52। अब हम डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/13, गेम ओवर। आगे बढ़ जाते थर्ड क्वेश्चन की ओर। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, जैक यानी गुलाम, जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स में ए हार्ट इधर, इधर जैक कितने होंगे, एक ही होगा, सो 1/52, गेम ओवर। फोर्थ नंबर की ओर बढ़ जाओ। आपको लिखा है स्पीड, और स्पीड कितने देखो ऊपर, P ऑफ D, स्पीड कितने, ये सारे स्पीड ही स्पीड है, 13 कार्ड्स है स्पीड के, तो 13/52, आंसर 1/4, चलो गेम ओवर। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, सो P ऑफ E। अब क्वीन डायमंड की, तो डायमंड इधर है तो क्वीन उधर एक ही होगा, तो आंसर वापस 1/52, गेम ओवर। बस अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, कितने पत्ते होते हैं, कितने फेस कार्ड हैं वगैरह वगैरह, एस किसको कहते हैं, जैक किसको कहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 15th क्वेश्चन रीड कीजिए। 5 कार्ड्स 10, जैक, क्वीन एंड किंग एंड एस। तो हमारे पास 5 कार्ड है, एक है 10, 15th नंबर क्वेश्चन, एक है 10, एक है जैक, एक है क्वीन, एक है किंग और एक है एस। ये मेरे 5 कार्ड्स है टोटल ऑफ डायमंड्स, ओके, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है। 1 कार्ड इज देन पिकड अप एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन, कार्ड आपको क्वीन लेना है। तो अब इसके केस के अंदर टोटल आउटकम कितने, 1 2 3 4 5, 5 ही आउटकम है क्योंकि 5 ही कार्ड है। इसमें से आपको क्वीन सेलेक्ट करना है। क्वीन है कितने, एक, तो एक ही बार आ सकता है, 1/5, गेम ओवर। आगे बढ़ जाओ। आपको लिखा इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मैंने क्वीन निकाला और उसको सब साइड में रख दिया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, अब मैं दूसरा कार्ड भी निकाल रहा हूं, अब वो आपको चाहिए एस और फिर चाहिए क्वीन, मतलब उसी के अंदर एक सब क्वेश्चन है एस का। चलो तो एस निकालने के लिए P ऑफ B,
अब टोटल कितने हो गए, एक क्वीन निकाल के मैंने रख दिया साइड में, तो टोटल अब मेरे बचे खाली 4, 5 में से कम हो गया। और अब चाहिए आपको एस, एस है कितने, एक, तो 1/4, गेम ओवर। थर्ड क्वेश्चन, उसी के मैं बी क्वेश्चन की बात करूं तो आपको बोला है क्वीन, आपको बोला है क्वीन, तो क्वीन की अगर मैं बात करूं तो क्वीन तो है ही नहीं, आपने क्वीन निकाल कर तो रख दिया ना साइड में, तो है ही नहीं, तो एक इम्पॉसिबल एलिमेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0, गेम ओवर। 16 नंबर पे बढ़ जाओ। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, मतलब टोटल कितने पेन्स हुए, 132 गुड वंस थे, उसके अंदर 12 डिफेक्टिव आ गए। ये नॉन डिफेक्टिव के लिए एनडी लिख देता हूं, टोटल हो जाएगा 441, तो 144 टोटल पेन्स है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन, पॉसिबल नहीं है कि आप खाली पेन को देखो और बता सको कि वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट अ रैंडम, एक पेन इसमें से निकाला, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, आपको अच्छी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मैं ऑफ प्रोबेबिलिटी ए। टोटल आउटकम तो मुझे पता है, टोटल 144 पेन है, इसमें से अच्छे कितने, नॉन डिफेक्टिव कितने, 132, गेम ओवर। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, वापिस कटेगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा, वाओ, 2 6 जा 12, वापिस 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 एंड 3 12 जा, तो 11/12 आंसर। हम बढ़ जाते 17th क्वेश्चन की ओर, रीड कीजिए। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, एक लॉट है जिसके अंदर 20 बल्ब है, एक लॉट है जिसके अंदर 20 बल्ब है, उसके अंदर 4 डिफेक्टिव है। अब सीधी बात बताऊं, अगर 4 डिफेक्टिव है, यहां लिखता हूं 4 डिफेक्टिव, तो बचेंगे कितने, 16 नॉन डिफेक्टिव। आगे बढ़े। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, आपने प्रोबेबिलिटी निकाली पी ऑफ ए, वो डिफेक्टिव निकलता है, तो टोटल आउटकम से मेरे पास 20 बल्ब है, डिफेक्टिव कितने इसमें से, तो बोले 4/20 यानी आंसर 1/5। आगे बढ़ जाओ, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, मैंने एक बल्ब निकाला, वो नॉट डिफेक्टिव निकलता है, ठीक है, मतलब वो किस में से होगा, 16 में से होगा, नॉन डिफेक्टिव है, वहां से निकाला, ठीक है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस भी नहीं किया, मतलब इसको यूज कर लिया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब बचे कुछ में से वापस निकाला, अब आपको निकालनी है कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अगेन सो पी ऑफ बी। अब जैसे मैंने बोला, एक नॉन डिफेक्टिव में से मैंने लेके यूज कर दिया, तो टोटल आउटकम जो 20 थे, एक यूज कर दिया, मतलब 19 बचे, 16 के हो गए 15, इसका हो गया 90, तो मैंने जो 19 लिखा है, 16 के हो गए 15। आपको पूछा बल्ब नॉट डिफेक्टिव, मतलब यही पूछा है। अब ये कितने बचे मेरे पास, 15/19, गेम ओवर, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, यही आपका आंसर। 80 नंबर की ओर बढ़ जाओ। अब बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ओके, एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, उनके नंबरिंग दिए हुए 1 से लेके 90, मतलब टोटल कितने आउटकम हो गए, 1 से लेके 90 आउटकम हो गए। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। ओके, सो पहला क्वेश्चन, एक 2 डिजिट नंबर है, टोटल आउटकम तो मुझे पता चल गया 90। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, बोले सर 10 से लेके 90 तक, टोटल आउटकम 90 है, तो 1 से लेके 9 माइनस करने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 माइनस कर दो, बाकी सब सारे 2 डिजिट नंबर है, 90 - 9 81, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम आ जाएगा 81। दोनों 9 से कैंसिल होता है, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, आंसर 0.9। चलो आगे बढ़ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी पूछा है, क्या पूछा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, तो जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जैसे कि 4, 1 खुद 1 4, काउंट करना स्टार्ट करना, 1 4, रुको बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, हाँ, सो 1 4 9 16 25 36 49 64 81, पर 81 90 तक है, अब उसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि फिर तो 100 हो जाएगा। अगर टोटल आप ये देखिए 5 और 4 9 आउटकम्स हुए थे, तो टोटल 9 फेवरेबल, अपने पास 90, वापस कैंसिल होगा, 9 1 9 10 0.1। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, देखो क्या पूछा है, आपको पूछा है नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, एक नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 5 हो, तो सबसे पहला नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, 5 खुद, वापस गिनना स्टार्ट करना, 5 10 15 25 20 25 30, ऐसे ऐसे करते जाओ, तो टोटल 90 है। मैं तो बोलता 90 को 5 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा, 90 को 5 से डिवाइड करो कितना मिलेगा, 5 1 5 4 18 मिलेगा। तो आपके पास टोटल आउटकम कितने हो गए, 18, टोटल तो आपके पास 90 थे ही, 18 5 जा 90 होता है, या चाहो आप 9 से कट कर दो पहले, 9 2 जा 18, 9 10 जा 2/10 को मैं 0.2 बोल सकता हूं, और ये आपका आंसर 80 नंबर का। 19 क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 नंबर। चलो फटाफट रीड करो 19 नंबर। क्वेश्चन लिखा है चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letter A B C D E A। ये थोड़ा अनबायस्ड है,
सॉरी बायस्ड है, ए बी सी डी ई एंड ए। क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग ए, ठीक है भाई, ए निकाला, ए है कितने इसके अंदर, एक दो आउटकम, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 2 हो गए, है कितने तो 6, 2/6, 1/3। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, उसी के क्वेश्चन में लिखा है डी, तो पी ऑफ बी, टोटल आउटकम कितने हैं 6, डी कितना है इसके अंदर, एक ही है, तो 1/6, गेम ओवर। हमने 19 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया। बिना टाइम वेस्ट करे 20th नंबर स्टार्ट करते, क्वेश्चन रीड कीजिए। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दिया हुआ है, आप एक डाई को फेंक रहे हो, रेक्टेंगुलर रीजन पे फेंक रहे हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1। डेटा आपको दिया डायमीटर 1। 20th नंबर, आपको एक डायग्राम है, डायग्राम कुछ ऐसा है जिसके अंदर एक सर्कल है छोटू सा, ये 3 मीटर दिया है, ये 2 मीटर दिया है, आपको डायमीटर भी दिया है जो है 1 मीटर का। आपने एक डाई फेंका, आपको ये फेवरेबल निकालना है कि वो डाई सीधा सर्कल के अंदर चले जाता है। अब इस केस में हम करेंगे क्या, हम दोनों का एरिया निकाल लेंगे, बड़े वाले का और छोटे वाले का। बड़ा वाला कौन है, रेक्टेंगल, और छोटा वाला कौन है, सर्कल। और रेक्टेंगल के एरिया से सर्कल के एरिया को डिवाइड, क्यों, क्योंकि फेवरेबल आपका सर्कल है जो छोटा है और रेक्टेंगल आपका बड़ा है, वो टोटल आउटकम में आ जाएगा। तो मैं सीधा प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, कैसे, बड़े वाले का एरिया नीचे, छोटे वाले का एरिया ऊपर। तो नीचे रेक्टेंगल है तो L इंटू एल, ऊपर सर्कल है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब सीधी वैल्यू लगानी है, पाई आर स्क्वायर, डायमीटर मेरा 1 है, तो आप बोले सर रेडियस क्या होगा, 1/2, तो मैंने लगा दिया 1/2 का स्क्वायर। चलो L इंटू एल, रेक्टेंगल, वेरी गुड, मैंने L इंटू एल लिखा है, L इंटू बी, सो ये हो गया 3 इंटू 2, पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 3 इंटू 2, मैथ से कहता है कि 4 नीचे आ जाएगा, ले लेंगे भाई, नीचे ही लेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 3। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 2 8, 3 24, ये भी आंसर हो सकता है, या तो फिर पाई को 22/7 लिख देना, आंसर वो भी हो जाएगा। 21 नंबर पे बढ़ जाओ, वो भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। लो भाई 144 पेन है, उसके अंदर 20 तो खराब है, तो है ही क्यों फिर। 144 बॉल पेन है जिसके अंदर 20 डिफेक्टिव है, तो बची कितनी, 124 अच्छी है, सही बात है ना, बिल्कुल मस्त, बाकी 20 एकदम ही खराब। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन लिखा है द अदर्स आर गुड, न्यूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। सीधी सी बात है, कोई भी कस्टमर खरीदेगा कब, जब अच्छी होगी। बट इट विल नॉट बाय इफ इट इज नॉट डिफेक्टिव। वाह, क्या बात बोली है कि अगर डिफेक्टिव हुई तो वो खरीदेगा नहीं। द शॉपकीपर ड्रॉस 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, ले लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय, खरीदेगी कब, जब नॉन डिफेक्टिव होगी। तो बिल्कुल सही बात, आप निकालो पी ऑफ ए, नॉन डिफेक्टिव मतलब वो आनी चाहिए 124 में से, टोटल आउटकम मेरे पास 144, कर दो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई होगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, वापस कटेगा 31 और 36, अब नहीं कटेगा तो ये आंसर हो गया। सेकंड नंबर की ओर बढ़ जाओ, क्वेश्चन लिखा है सी विल नॉट बाय, मतलब 20 में से आएगा तो नहीं खरीदेगी, तो 20 टोटल आउटकम तो मेरे 144, वापस सिंप्लीफाई होगा, 10 जा 72 जा 5 जा 36 जा, चलो गेम ओवर। आगे बढ़ जाता है 22 नंबर पे। 22 नंबर रीड कीजिए। 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, ओके, दोनों को उछाला मैंने एक सेम टाइम पे। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पहले तो पॉसिबल आउटकम्स लिख दो, टेबल को भर डालो, और सेकंड भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले जब एक डाई उछलता है एक बार तो होता है 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम होते हैं। लेकिन जब 2 बार उछलता है तो बात कुछ अलग हो जाती है। हो सकता है पहले 1 आए फिर आ जाए 1, हो सकता है पहले 1 आए फिर आ जाए 2, हो सकता है पहले 1 आए फिर आ जाए 3, हो सकता है पहले ही 4 आ जाए और फिर आ जाए 1। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये ऐसे कुछ अरेंज होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे जाएगा 1 1 से लेके 1 6 तक, 2 1 से लेके 2 6 तक, ये जाएगा 6 1 तक और ये जाएगा 6 6 तक। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं, ऐसे करके डायरेक्ट जाएंगे 6, टोटल हो जाएंगे 36 आउटकम्स। चलो सिंपल सी बात हो गई। आगे बढ़ जाता हूं मैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है आपको राइट डाउन कर दिया और फॉलोइंग टेबल को भर दीजिए। पहला क्वेश्चन है सम ऑफ 2 डाई। सम ऑफ 2 डाई, जो 2 नंबर आए हैं हमारे, इन दोनों का आपको सम चेक करना है। सबसे पहले लिखा है 2, तो आप चेक करो 2 किस में आएगा, 1 1 में आएगा, बाकी कोई को भी ऐड कर लो, 2 तो आने वाला नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है, टोटल है 36, तो 1/36, देखो उसमें लिखा हुआ है। मैं 3 पे आता हूं, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने के कितने इवेंट है, 1 2 2 1, सही है ना, इधर 1 2 होगा उधर 2 1, तो 2 हो गए, तो 2/36 उसका आंसर आप लिख सकते हो। 4 कैसे हो सकता है, सो 1 3 2 2 3 1 हो गए 3 आउटकम, तो 3/36। 5 1 4 2 3 3 2 4 1
4/36। इस तरीके से आप भरते जाओ, पूरा टेबल आई थिंक भर जाएगा। मैं लास्ट एक और बता देता हूं जो है 11। अब 11 1 6 में नहीं आएगा, 2 6 में नहीं आएगा, 4 5 में नहीं, 4 6 में नहीं आएगा, 4 6 10 होता है, 5 6 में लास्ट आएगा सबसे पहला, 5 6 11 और एक 6 5, यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 6 5, टोटल हो गया 2 आउटकम 2/36। आप उस तरीके से लिख सकते हो, पूरा टेबल फिलअप कर दो। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज, एक स्टूडेंट ने थोड़ी वार्तालाप किया, आर्ग्यूमेंट किया कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। 11 बोले तो एडिशन आप बोल रहे हो, ये एडिशन की बात कर रहा है। कितने आउटकम हमारे पास टोटल एडिशन? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के आगे जा नहीं सकते, 13 तो आ नहीं सकता, लास्ट ही 6,6 है, तो 6 + 6 ही 12 होता है, 13 आ नहीं सकते। मतलब वो ये कह रहा है कि हमारे पास टोटल 11 आउटकम है, आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो, ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। पर वो बेवकूफ को ये नहीं पता कि जो मैं 2 बोल रहा हूं ये 2 डाई का एडिशन दिया है, वो 2 डाई का एडिशन 2 आ रहा है, मतलब हमारे पास रिजल्ट तो कुछ और ही है। टोटल आउटकम 11 नहीं है, टोटल आउटकम 36 आउटकम है 2 डाई को उछालने के बाद। हाँ, एडिशन आपके 2 3 4 अप टू 11 आ रहा है, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते सर ये 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/11, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 किसकी बेसिस पे आ रहा है? वो इस आउटकम की बेसिस पे आ रहा है, 1, 1 1 + 1 2 करके आ रहा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते वो 1/11 है, मतलब ये बंदा फालतू बोल रहा है, इसको बिठा दो, नीचे कर दो। 23rd नंबर पे बढ़ जाते हैं। 23rd क्वेश्चन रीड कीजिए। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 heads और 3 tails, या तो फिर लूजेस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। सीधी भाषा में ये बोला कि आपने एक सिक्के को 3 बार उछाला है, ठीक है, आपके टोटल आउटकम आएंगे, कैसे आएंगे पता कर लेंगे। वो जब ही जीतेगा जब तीनों बार हेड हो या तीनों बार टेल हो, मतलब सेम रिजल्ट आए, वरना वो हार जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि मान लो आपने एक सिक्के को 1 बार उछाला, तो आप बोलोगे सर हेड और टेल, बिल्कुल सही बात है। 2 बार उछालोगे तो हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल, और तो कोई आउटकम हो नहीं सकता। यहां पे एक शॉर्टकट तरीका है। जब एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो आप एच टी लिख दो। जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो आप लिखो 2 बार एच 2 बार टेल, 1 बार एच 1 बार टेल 1 बार एच 1 बार टेल, गेम ओवर। ये हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन है। अभी मैं इसी को 3 बार बोलूं तो आपको लिखना है 4 बार एच और 4 बार टेल, ठीक है। फिर 2 की पैर बनानी है, 2 बार एच 2 बार टेल, 2 बार एच 2 बार टेल, और फिर बनानी है 1 की पैर, 1 बार एच 1 बार टेल 1 बार एच 1 बार टेल 1 बार एच 1 बार टेल। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। टोटल आउटकम 8 ही होंगे। अब ऐसा 4 बार उछाला तो लिखो 8 बार एच 8 बार टेल, फिर 4 की पैर बनाओ, फिर 2 की पैर बनाओ, फिर 1 की पैर बनाओ। तो हमारे पास टोटल रिजल्ट है 8 रिजल्ट है। ओके, अब आपको वो जीतेगा कब? वो जब भी जीतेगा जब दोनों बाजू सेम आए, मतलब या तो ट्रिपल हेड आए या तो ट्रिपल टेल आए। हमको निकालने के भाई वो हार गया है, विल लूज द गेम। टोटल आउटकम तो मुझे पता चल गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हारने की निकालनी है। हारेगा कब? जब ये 6 में से आएगा। 2 निकाल दो, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6/8, आंसर 3/4, गेम ओवर। मैं बढ़ रहा हूं आगे 24th नंबर पे। क्वेश्चन को कीजिए रीड और देखिए यहां पे क्या लिखा है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब वो जो अभी बताया था मैंने 1 1 1 2 1 3 1 4, यहां पे लिख देता हूं 1 1 1 2 जाता रहेगा 1 6 तक, ये भी जाता रहेगा 6 1 से लेके 6 6 तक, बिल्कुल सही बात। अब हम निकालेंगे आंसर। क्वेश्चन में लिखा है आपको चाहिए 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 आपको चाहिए ही नहीं, तो आप हटा दो, 5 वाले को हटा दो। कितने बार 5 आ रहा है वो देख लो पहले। 1 5 में आएगा, 2 5 में आएगा, 3 5 में आएगा, 4 5 में आएगा, 5 तो सब में आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 5 में आएगा। मतलब देखो 5 के टाइम में तो 6 बार हो गया, 1 5 में 7, 2 5 में 8, 3 5 में 9, 4 5 में 10, 6 5 में 11, तो टोटल कितने हो गए 11। तो आपको ये नहीं चाहिए, तो 36 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका बचेगा 25। फेवरेबल हो गया। टोटल आउटकम का 36 सिंप्लीफाई होता नहीं है। मैं पी ऑफ बी निकालता हूं। सेकंड क्वेश्चन बोला है 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, एक बार तो आना ही चाहिए। ये सारे लेने पड़ेंगे एक बार, 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 और 5 5 के भी सारे, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार आएगा तो भी चलेगा, तो 5 5 भी काम हो जाएगा। सही बात है ना। अगर ऐसा बोलो एग्जैक्टली वंस तो 5 5 एलिमिनेट कर देते। अब 1 5 2 5 वाले एक बार के ले लेते, लेकिन एटलीस्ट वंस दिया, मतलब एक बार तो चाहिए, ज्यादा ज्यादा 2 बार भी चलेगा। तो हमको सारे 5 ले लेने हैं जो होंगे टोटल 11। अभी आपने 36 - 11 किया था ना, तो 11/36 आपका आंसर। गेम ओवर, सिंपल। वापस रिपीट करता हूं, आपको चाहिए था 5, इधर नहीं चाहिए था, तो आपने 5 के सारे एलिमिनेट किए। यहां पे एटलीस्ट वंस दिया था, मतलब कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा 2 बार में क्या चाहिए 5 5 भी आ जाएगा। टोटल हो जाएंगे 11, आप गिन लेना।
आंसर आ जाएगा 11/36। आंसर डन। 25th नंबर की ओर बढ़ जाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट? ओके, विच आर नॉट करेक्ट, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, गिव रीजन। ओह माय गॉड। पहला क्वेश्चन, इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अभी मैंने आपको बताया जब दो कॉइन उछलते हैं तो कितने आउटकम आते हैं? एच 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 टी टी एच टी एच टी, टोटल 4 आउटकम आते हैं। 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच, 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच। चलो सही बात है, अभी तक तो सही जा रहा है। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। हर आउटकम की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, क्या 1/3 होगी? मैं बोलता हूं 2 हेड की निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इज 1, एक ही बार आ रहा है। कितने आउटकम है? 4, तो 1/4, ये तो 1/3 बोल रहे हैं। फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स, आंसर लिख दो फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को आपने उछाला, टोटल आउटकम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, 2 आउटकम बोले ऑड और इवन, सही बात है। आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, अब टोटल कितने आउटकम है? तो बोले सर 6 आउटकम है। ऑड होते कितने इसमें? तो बोले सर 1 3 5, 5 ही आउटकम होते हैं जो ऑड होते हैं। तो 3 है तो 3/6, 3/6 क्या होता है? 1/2। सही बात बोल रहा है बिल्कुल, मतलब ये आंसर एकदम करेक्ट है। गेम ओवर, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हम सीधे मिस्केलेनियस में बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं जितने जल्दी हो सके मिस्केलेनियस एक्सरसाइज पे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे के बीच में। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप, जब को जाना ही जाना है। आपको बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। ठीक है, तो पहले ये कोशिश करते हैं कि टोटल आउटकम कितने होंगे। ट्यूसडे, हो सकता है दोनों ट्यूसडे को ही मीट हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे को मीट हो, ऐसा जाता रहेगा ट्यूसडे और सैटरडे तक, ये ट्यूसडे की पैर बनेगी। हो सकता है वेडनेसडे को एक बंदी चली जाए और वो ट्यूसडे को चली जाए, तो ये चलेगा आपका वेडनेसडे सैटरडे तक, मतलब ये आपके डाई जैसा ही हो गया है। अब इसको भी जाते रहो, सैटरडे तक पहुंचेगा ये, सैटरडे ट्यूसडे तक, और ये लास्ट पहुंचेगा सैटरडे तक। चलो गेम ओवर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है सेम डे यानी एक ही दिन में पहुंचते मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो कितने हुए? पहले तो टोटल आउटकम देख लो, 1 2 3 4 5 तक इधर और 5 पर इधर बनेगी। देखो ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे, 5 बनी। यहां पे भी सैटरडे 5 बनेगी। सो टोटल आउटकम्स आ गए अपने, भाई गिरी गए, टोटल आउटकम्स आपके आ गए कितने? 25 आ गए। अभी मैंने आपको बताया सेम डे, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 5 आउटकम हुए। 5/25, 1/5, गेम ओवर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपको कंसेक्यूटिव डे यानी लगातार दिन यानी ट्यूसडे वेडनेसडे चलेगा, फिर आपका कोई भी लगातार नहीं आएगा। यहाँ पे वेडनेसडे ट्यूसडे चलेगा, यहाँ पे वेडनेसडे थर्सडे भी आएगा। अब जरूरी थोड़ी कि आगे वाले आने, वेडनेसडे ट्यूसडे भी चलेगा, वेडनेसडे थर्सडे भी चलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे वेडनेसडे थर्सडे, यहाँ पे सॉरी वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 2 आ गए इधर। जब आप थर्सडे करोगे तो थर्सडे वेडनेसडे आएगा यहाँ पे, ठीक बात, थर्सडे फ्राइडे भी आएगा, बिल्कुल। फ्राइडे के केस में फ्राइडे थर्सडे आएगा, फ्राइडे सैटरडे भी आएगा, ठीक है। और सैटरडे के केस में सैटरडे फ्राइडे आएगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 फेवरेबल आउटकम अपॉन 25, गेम ओवर। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको लिखा है डिफरेंट डे। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट डे? डिफरेंट डे यानी कोई भी सेम नहीं है, सेम हटा दो, सेम वाले हटा दो, बाकी सब तो अलग ही अलग है ना। तो कितने थे सेम? 1 2 3 4 5, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हटा दो। 25 में से 5 हटाओ, कितने बचेंगे? 20। तो आंसर आ गया, फिर से गिर गया, 20/25, आंसर 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाता हूं, ये करता हूं मैं इधर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस सो द नंबर 1 2 2 2 3 3 6, इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, 2 बार उछाला है, और आपको एक मस्त बॉक्स लिख के दिया हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूं यहां पे बॉक्स बनाने की। 1 2 2 3 3 6, 1 2 2 3 3 6, यहां पे कर रहे हैं हम प्लस, तो थोड़ा बहुत नंबर भी लिखा हुआ है, ऐड करके लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 + 1 2 3 3 4 4 7, मैं सिर्फ ऐड ही कर रहा हूं इनको। 2 and 1 3 2 2 4 4 5 5 8, 3 4 4 5 5 8, 4 5 5 6 6 9, ओके। 3 के साथ भी सेम ही आएगा, 4 5 5 6 6 9, और 6 1 7 6 2 8 6 2 8 6 3 9 6 3 9 6 6 12। चलो
आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है इवन, काय का, लेकिन टोटल स्कोर सम आपको इवन दिया है। सम आप कहाँ पे इवन है, देखो 2 इवन है, 4 इवन है, 4 इवन है, 4 4 8 4 4 8 4 6 6 4 6 6 8 8 12, इतना सारे इवन है। टोटल आउटकम 36 है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 6 इधर 6 इधर, 36 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आंसर 1/2। पी ऑफ बी पे बढ़ जाओ, आपको लिखा है 6, अब 6 आ कहाँ रहा है, 6 ये 4 जगह पे आ रहा है, तो 4/36 जो आएगा 1/9। पी ऑफ सी पे आ जाओ, पी ऑफ सी आपको दिया है एटलीस्ट 6, कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 7 8 9 जितने भी आगे जाते हैं, 6 तो आ गए। देखो इधर से खाली 7 आएगा, इधर से 8 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 7 8 8 9 9 12, सारे आ गए। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो 15/36 जो सिंप्लीफाई वापस होगा, 3 5 जा 15, 3 12 जा, और ये आपका आंसर। डन विद द क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। ओके, एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, ओके, एंड सम ब्लू बॉल्स हैं। सम को अपने को बताया नहीं है, सम को मैं ले लेता हूं x ब्लू बॉल है मान लो। क्वेश्चन में लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, आपने एक बॉल ड्रॉ की, कौन सी, ब्लू, उसकी प्रोबेबिलिटी डबल है रेड बॉल से, तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मान लो ऑफ पी ऑफ ए को बोलते हो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम तो 5 रेड बॉल है, टोटल आउटकम कितने, 5 और x का एडिशन ही होगा, x + 5। अब मैं निकालता हूं ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू नीचे तो एडिशन ही आएगा, टोटल आउटकम, अब ब्लू कितने, तो x, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, मतलब पी ऑफ बी इज यानी इक्वल डबल देन दैट ऑफ अ रेड बॉल, डबल देन दैट ऑफ रेड बॉल जो है पी ऑफ ए। चलो वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू आई x अपॉन x + 5 इक्वल टू 2 इंटू x अपॉन 5 अपॉन पी ऑफ ए आपका 5 अपॉन x + 5। सिंप्लीफाई किया, कट किया, 5 2 ज़ा 10, गेम ओवर, यही आपका आंसर। कुछ नहीं किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकाली, जो दिया था उसको मैथ्स के फॉर्म में लिखा, सिंप्लीफाई किया और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ जाओ। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। ओके, एक बॉक्स के अंदर 12 बॉल्स है, उसके अंदर से x ब्लैक बॉल्स है, टोटल 12 बॉल्स है, x ब्लैक है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। सीधी सी बात है, टोटल बॉल ही उसके पास 12 है और x ही ब्लैक है और आपको ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो फेवरेबल तो हो गया x, आंसर आ गया x/12। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर एडेड, अब 6 ज्यादा ऐड कर दूंगा तो इधर भी ऐड होगी, तो टोटल 18 बॉल्स हो जाएंगी, और x में ऐड करूंगा तो अब ये हो जाएगी x + 6, मतलब ब्लैक हो गई x + 6, टोटल बॉल हो गए 18। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ, अब जो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, मैं लिखता हूं अब प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल कैसे निकालोगे, टोटल आउटकम, अब टोटल आउटकम कितने हो गए 18, अब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, ब्लैक हो गए x + 6, मतलब ये हो गए प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल नाउ इज नॉट डबल देन इट वाज बिफोर, मतलब वहां पे सेम टू सेम क्वेश्चन, अभी जो प्रोबेबिलिटी है इज डबल हो गई बिफोर थी पी ऑफ ए। अब हम सीधी वैल्यू लगाएंगे, पी ऑफ बी आपका x + 6 अपॉन 18, 2 इंटू पी ऑफ ए आपका x अपॉन 12, ये मैंने 2 6 जा काटा, मुझे पता है 6 3 जा 18, मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू x 3x, मैथ मुझे आता है, x को वहां भेजा, 3x - x, 3x - x मेरा होता है क्या 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 3, गेम ओवर। सेम क्वेश्चन रिपीटेड, सिर्फ थोड़ा बदल दिया है, पहले थे 12 बॉल, उसमें थे x ब्लैक, तो हमने x/12 प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर उसके अंदर 6 बॉल ज्यादा ऐड किए, कौन से कलर के, ब्लैक, तो टोटल बॉल्स हो गए 18, तो ब्लैक भी हो जाएंगे x + 6, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली फेवरेबल अपॉन टोटल, और एक रिलेशन दिया था कि अब जो प्रोबेबिलिटी है वो पुराने से डबल हो गई है, सिंप्लीफाई किया और आंसर। हम बढ़ जाते हैं 5th नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट रीड कीजिए। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, एक जार के पास कितने मार्बल्स है, 24 मार्बल्स है। ओके, मान लिया, चलो 24 मार्बल्स है, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। अभी नहीं पता कितने ग्रीन है कितने ब्लू है, आगे देखेंगे क्या निकालना है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल आपको दी हुई है, दैट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल आपको दी हुई है 2/3। ठीक है भाई, तो ग्रीन बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी आपको 2/3 दी है, मैं इसको लेता हूं P ऑफ G, आपको 2/3 दी है, निकालना क्या है आपको ब्लू बॉल्स निकालने। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं x को ब्लू बॉल ले रहा हूं, तो अगर x ब्लू बॉल है
टोटल 24 है तो ग्रीन कितने होंगे 24 माइनस एक्स, सिंपल मैथ्स। क्या अगर 24 बॉल्स नहीं मार्बल्स है, 24 मार्बल्स हैं, उसके अंदर एक्स अगर ब्लू होते हैं तो बाकी कितने होंगे ग्रीन, 24 माइनस एक्स, सीधी सी बात है। अब अगर मैं आपको इस रिलेशन से बोलूं, इस रिलेशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालो, तो आप बोलोगे सर टोटल आउटकम नीचे जो 24 है, फेवरेबल ऊपर, फेवरेबल कितने ग्रीन बॉल है उसके पास 24 माइनस एक्स, और इसी की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 2/3। तो ये मैंने रिलेशन यूज कर दिया। अब हमको निकालने हैं ब्लू बॉल, तो जो एक्स थे तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 × 24 48 होता है, 3 × 24 3 4 12 3 2 6 17, माइनस 3 × x 3x, माइनस 3x को यहां पे लिया, 48 को वहां पे भेजा, 72 माइनस 48 8 + 4 12 आएगा, 4 2 24 आएगा, चेक कर सकते हो। आंसर x निकालना है 24/3 जो हो जाएगा 8, मतलब आपका पास कितने ब्लू बॉल्स हैं, x ब्लू बॉल्स हैं, जो आंसर कितना आया है 8। अगर ग्रीन बॉल भी पूछ लेते तो हम यहां से भी ग्रीन बॉल निकाल सकते हैं, 24 माइनस 8 यानी 16। वापस रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 24 मार्बल थे, उसमें से कुछ ग्रीन थे कुछ ब्लू थे, आपको ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दी थी, मैंने ब्लू को ले लिया x, तो अगर टोटल 24 है तो आपके पास ग्रीन होंगे 24 माइनस एक्स। इसके बेसिस पर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली ग्रीन बॉल की, क्या होती है टोटल नीचे फेवरेबल 24 माइनस एक्स, ये दिया हुआ था 2/3, सिंप्लीफाई किया और x की आंसर। उम्मीद करता हूं आपको प्रोबेबिलिटी की दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर।